जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। केतु का ये क्षेत्र, यहाँ पे केतु के इस पर्वत क्षेत्र पे बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि अगर आपकी हथेली में उभर के आते हैं तो ये आपके आने वाले एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करते हैं। इसे बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही एक एक छोटी से छोटी जो भी यहाँ पर हलचल हो रही हो उसे ही बहुत गंभीरता से देखे जाने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं भी एक छोटी से छोटी रेखा को भी किसी भी तरीके से आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपको अगर यहाँ पर कुछ खास सिंबल की स्थिति किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं उसके बारे में अगर विचार करें तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति। जब भी केतु के इस क्षेत्र में त्रिभुज की स्थिति उभरती है, ये आपके जीवन में दो तीन चीज़ों के लिए स्पष्टता देने का काम करती है, जिसमें सबसे पहले है धन वृद्धि की एक स्थिति। ऐसे जातक अपने जीवन में अगर अपने प्लान के साथ, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी सोच है, जो उनकी योजना है, उसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं बिना डरे हुए, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे अपने जीवन में कामयाबी को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो अपना एक टैलेंट है उस पर भरोसा करने की ज़रूरत होती है। अगर आप भविष्य की स्थितियों से बिना डरे हुए, भविष्य में अपने जीवन में आने वाले अप्स डाउन से बिना डरे हुए, अपने आप पर भरोसा करते हुए, अपने बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हुए, अपनी जो आपकी योजना है और जो आपका टैलेंट है उस पर भरोसा करते हुए अगर पूरा एक सूत्रीय कार्यक्रम अपना बनाते हैं, अपने लक्ष्य को समर्पित खुद को करते हैं, तो ये निश्चित तौर पे आपको जीत प्रदान करने का काम करती है। आपको ये कभी निराश नहीं करती। ऐसे व्यक्ति पूर्ण तौर पे अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ने का काम करते हैं। आपके जो आंतरिक विचार है ना, और एक अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसे आपको सुनने की ज़रूरत होती है। और लोगों के मुकाबले केतु जिसका मजबूत हो, जिसकी बेहतर स्थिति हो, उनका जीवन काफ़ी अलग होता है। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं ना, औरों के मुकाबले थोड़ी, अगर हम देखें एक तरीके से, तो थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी आपको। आपके पास जो लेबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती है, वो बहुत ज़्यादा होंगी। आप किसी भी चीज़ों को जो है ना बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी से लेने का काम करते हैं। आप हर एक चीज़ अच्छे से सोच विचार के आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, किसी के साथ झूठ फरेब नहीं करना चाहते हैं। मन आपका बड़ा जो है ना शांत शीतल होता है, शुद्ध होता है। दूसरों के लिए मन में बड़ी करुणा होती है, लेकिन एक डर भी आपके पास हमेशा बैठा होता है, आपके जहन में बैठा होता है। आपका दिमाग हमेशा क्रियाशील ही होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिनेशन और सोचने की एक स्थिति चल ही रही होती है, और सबको आप एक बेहतर दृष्टि से ही देखने का काम करते हैं। हालांकि उस तरीके से आपको नतीजे यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, ये मत सोचना कि पता नहीं अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे घर में पैसे नहीं बचेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम सड़क पे आ जाएंगे। कुछ मत सोचना। अगर ज़्यादा डर हो तो चीज़ों को करते हुए एक्स्ट्रा जो है मेहनत करना और अपनी जो आपका टैलेंट है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना। आप सच में बहुत ज़्यादा सफल होंगे और एक समय आएगा जब अपने आप को आप साबित कर पाने की स्थिति में होंगे। लोग आपसे शिक्षा लेंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो पहली हो गई धन वृद्धि की एक स्थिति। दूसरा आपके लिए यहाँ पर काम करता है कुल वृद्धि। ऐसे लोगों की जो आगे आने वाली संतति होती है, संतानें होती हैं, वो बड़ी ही शुभ होती हैं और बड़ी ही प्रतापी होती हैं। वो अपने जीवन में बड़े बड़े जो है मुकाम हासिल करने की स्थिति में होती हैं और परिवार का, कुल खानदान का नाम ऊंचा करने की स्थिति में होती है। तो जब यहाँ पर अगर त्रिभुज की स्थिति स्पष्ट तौर पे उभर के आपके लिए आती है तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी योजनाओं पर संशय, भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए होती है। अब जैसा कि इस हथेली में अगर ले लेंगे तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रेखाएं आपको अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। ये जो रेखाएं हैं ना, ये आपको भ्रम में डालती है, क्योंकि केतु की जो वास्तविक स्थिति है ना, ये आपको ज्ञान बहुत देती है, लेकिन इसे पता नहीं है कि उसका प्रयोग किधर करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि राहु ऊपर का क्षेत्र है और जो ज्ञानेंद्रियां हैं मुख्य तौर पे उसके अधीन है और इस पे आत्मा का एक अधिकार है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपके पास योजनाएं रहेंगी, लेकिन आपके पास दृष्टि नहीं रहेगी। आपके उसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है उसकी समझबूझ में कहीं ना कहीं आप भटक जाएंगे, और ऐसी स्थिति सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाने का काम करती है।
तो ये जब भी यहाँ पर छोटी छोटी टेम्पररी लाइन आ जाए, आगे पीछे काटती लकीरें आ जाए, तो समझ जाओ इसका प्रभाव है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन इसका जो सबसे बेहतर उपाय है वो है गायत्री मंत्र का पाठ करना। आप जितना अधिक पाठ अगर उसमें करेंगे, जितनी तन्मयता के साथ करेंगे, जितने भरोसे के साथ करेंगे, उतना ज़्यादा काम आपके लिए आएगा। और दूसरा, जो भी योजना हो या जो भी प्लानिंग हो या जो भी काम हो, उसे रात्रि के समय करने का प्रयत्न करें। योजनाएं भी बनाएं तो रात्रि के समय ब्लूप्रिंट तैयार करें, रात्रि के समय उसे बढ़ाने की सोचें, रात्रि के समय खुद को समय दें, उस काम को समय दें। आपकी योजनाएं जो है ना बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी। और दूसरा क्या है, तो लगभग कम से कम 3 से 4 महीने तक 90 दिन की अवधि में कम से कम 8 बार अपने नहाने का जो आपका पानी है उसमें औषधियों का मिश्रण करें। औषधि स्नान आपके लिए बड़ा यहाँ पर काम करता है। साथ ही गुप्तांगों को दुग्ध से धोना, वो भी आपके लिए यहाँ पर बड़े काम की चीज़ होती है। उससे भी आपको यहाँ पर बड़े लाभ की स्थिति स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देगी। ये सब कुछ ऐसे प्रभाव है जिसका तत्क्षण लाभ व्यक्ति को दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई प्रकार के आपको सिंबल्स दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि कुछ खास हथेलियों में, यानी कि बहुत कम में देखने को मिलता है, स्क्वायर का साइन भी दिख जाएगा। स्क्वायर का साइन होना भी बहुत अच्छा है। ये आपकी सतत तरक्की की एक स्थिति को दिखाता है और आगे आने वाले समय में चौमुखी विकास की जो एक स्थिति होती है उसे भी स्पष्ट करने का काम करता है। जब भी ऐसी स्थिति आए, आपको निश्चित तौर पे अपने पास में हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखना चाहिए, छोटा से छोटा, वो आपके लिए बड़ा काम आएगा। चंद्र के नज़दीक है, इसका भी लाभ आपको वहाँ पर प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर क्रॉस का साइन आ जाता है तो ये आपके अंदर धूर्तता का विकास करता है, यानी कि चालबाजी का विकास करता है। आप चालाकी के कारण अपने जीवन में आने वाले बड़े बड़े अवसरों को कम लाभ में ही गंवा देंगे, यानी कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा जब मिलेगा ना, वहीं पे आप समझेंगे कि पता नहीं बहुत हमने ले लिया, चालाकी से इसे लेके निकल देते हैं। तो ये एक स्थिति पैदा कर देगा। दूसरे की वृद्धि और तरक्की देख के ना कहीं मन में एक जलन की भावना भी, अगर इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब है तो आपके मन में आ जाएगी, ईर्ष्या की भावना भी आ जाएगी। हमेशा मन करेगा कि उस जगह पर हम क्यों नहीं हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, हमें भी ये मिल जाता। तो ऐसी भावना सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पे आपको तकलीफ पहुंचाने का काम यहाँ पर आपके लिए करती है। इसके अलावा अगर कोई भी जो आपकी यहाँ पर मणिबंध की रेखाएं हैं, कोई भी भटक के ऊपर इस क्षेत्र को काट देती है, तो ऐसी स्थिति में भी भटकाव आपकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आता चला जाता है। अब यहाँ पर मान लो कि कोई यव साइन आ गया, बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर ऐसी स्थिति आ गई, तो ये क्या करेगा, ये आपको कोशिश करेगा कहीं का न रहने देने का। मन के गुलाम होते चले जाएंगे, मन पर आपका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। आपके चंद्र के इस क्षेत्र की हालत बड़ी बुरी हो जाएगी। पानी की बर्बादी बिल्कुल छोड़ देना, जैसे ही स्थिति ऐसी आ जाती है। श्वेत वस्त्र धारण करना, शुक्रवार के दिन पूरा श्वेत वस्त्र में रहना, चप्पल से लेके और शर्ट तक, वैसी स्थिति यहाँ पे आपके काम आएगी। अन्यथा स्त्री से बड़ा दुख हो जाएगा और घर में अशांति की एक स्थिति आपके जीवन में व्याप्त होती चली जाएगी। अब एक दूसरी स्थिति आती है, सीधी खड़ी भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पे जाए, यहाँ पर सीधी लकीर आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बड़ा लाभ होगा। नीचे अगर क्रॉस नहीं है, सूर्य का साइन नहीं है, तो बड़ा लाभ होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण तौर पर समर्पित हो जाए। आपको जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे, लेकिन फाइनली आपको सफलता मिल जाएगी। सोचना मत ज़्यादा, दिमाग को ज़्यादा काम पे नहीं लगाना है। जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, फालतू चीज़ों में अपने दिमाग को नहीं लगाना है। घर के मामलों में ज़्यादा बिल्कुल नहीं उलझना है, सबसे ज़्यादा आपका नुकसान वही करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पर आप देखें कई सारे निशान आपको दिख रहे हैं। ये सारे निशान यहाँ पर बड़े ही शुभ है। खासकर राहु के क्षेत्र में जब भी ट्रायंगल की स्थिति बनती है, आपके फेट लाइन, आपकी हेड लाइन और आपकी जो यहाँ पे बुध की मरकरी की लाइन हो गई, इनसे मिला जुला जब भी यहाँ पर बनेगा, बड़ा ही शुभ है। ठीक है, ये आपके लिए लक्ष्मी योगों को बढ़ाने का काम करता है, आर्थिक तौर पे जीवन में बड़ी तरक्की की स्थितियों को स्पष्ट करने का काम करता है और एक बड़ा प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस आने वाले भविष्य में जो आपको प्राप्त होने की स्थिति होती है उसे दिखाने का काम करता है। साथ ही मानसिक तौर पे आपकी दृढ़ता को भी ये दिखाने का काम करता है। लक्ष्य के प्रति जो आपका समर्पण है उसे भी स्पष्ट करने का काम करता है और जीवन में आपके हाथों होने वाले बड़े बड़े जो कृत्य हैं उन्हें भी दिखाने का काम करता है। ऐसे लोगों के जीवन में जब आर्थिक तौर पर उन्नति आवे तो निश्चित तौर पे चैरिटी करने का काम करना चाहिए, दान पुण्य के कामों में भाग लेना चाहिए और जब भी मौका मिले तब भी मतलब अन्य दान जितना ज़्यादा हो सके करें, तो उसमें बड़ा ही लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं।
किसी भी छोटी सी बच्ची को, कन्या को, या मंदिरों में तो ज़्यादा नहीं, आजकल से नहीं है, लेकिन किसी भी छोटी सी बच्ची को जो ज़रूरतमंद हो, सोने की कान की बाली ऐसे लोग अगर देते, बड़ी कृपा सतत चलती रहेगी। बस यही समझ लो आप। सबका समय होता है, कब देना है, किस प्रकार से देना है, क्या देना है, कितना देना है, सबका खैर अलग अलग ये है। सामान्य तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब ऊपर के क्षेत्र में देख लो, यहाँ पर जो है ना एक ऐसी स्थिति बन पड़ी है, बड़ी त्रिभुज की स्थिति दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव कहाँ कहाँ है? मंगल के क्षेत्र में भी आ रहा है, मस्तिष्क रेखा पर भी स्पष्ट तौर पे आ रहा है। ऊपर जो इसका मुख है, शिखर, वो आपके जो आउटलाइन है इसे छूने का काम कर रहा है। ऊपर के क्षेत्र में सूर्य के जो पर्वत क्षेत्र है उसकी तरफ इनका झुकाव स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। नीचे राहु के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर आ रहा है। तो ये सब एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अगर स्थिर रखे, खुद पर काबू रखे, लक्ष्य पर पूर्ण तौर पर समर्पित रहे, तो जीवन में क्रमवार रूप से धन को भी प्राप्त करेगा, यश को भी प्राप्त करेगा, सुख को भी प्राप्त करेगा और गौरव को भी यहाँ पर प्राप्त स्पष्ट तौर पे करने की स्थिति आती चली जाएगी। जब इस हथेली में आप देखते हैं तो बाहर की तरफ मंगल की बाहर जाती स्थिति आपको स्पष्ट बयां करती है कि किस प्रकार से आगे आने वाला जीवन धनाढ्य योग को दिखा रहा है और संपत्ति की एक बहुत ही बड़ी स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसे आपकी हथेली की रेखाएं हैं जो स्पष्ट तौर पे आने वाले दिनों को बयां कर देने का काम करती है। ज़रूरत है उसे सही अर्थों में समझने की। आपके शुक्र के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर कई सारी रेखाओं की स्थिति है जो कि 3 और 4 की संख्या में है। ये रेखाएं कई बार आपके लिए बड़े बड़े परेशानियों को लेकर आती है, स्वास्थ्य संबंधी बड़े विकारों को लेकर आती है, आर्थिक तौर पर बड़े घाटे को लेकर आती है और वहीं कई दफ़े आपके लिए जो शुभता है उसके दरवाजे को खोल देने का काम करती है। इसका प्रभाव आपके पूर्ण जीवन पर है, लेकिन अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। ये निर्भर करता है बाकी जो भी पर्वत क्षेत्र हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा जो भी है, उन सब के आधार पे ये फल आपको यहाँ पर देने का काम करेगा। समय के अनुसार इनसे संबंधित उपायों को भी यहाँ पर करने से जातक को काफ़ी लाभ के योग बनते चले जाते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, कुछ और नहीं, रियल पामिस्ट्री की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।